हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है दिन सैटरडे और सुबह के बज रहे हैं 8:30 के करीब। चाय नाश्ता सबका हो चुका है और मैं लग गई यहाँ पर साफ़ सफाई में। और बेटी ने मेरी हेल्प कर दी थी तो वो लगा रही है झाड़ू पोछा। जब तक वो झाड़ू पोछा लगाएगी और तब तक मैं थोड़ा ही काम था मुझे और मैं किचन के बर्तन सारे धो के आ गई थी। उसके बाद ही मैंने यहाँ पर साफ़ सफाई चालू की है। यहाँ पे वो हॉल में झाड़ू लगा के गई थी। फिर मैंने उसके बाद थोड़ी सी डस्टिंग कर दी थी। वैसे वो कल कर चुकी थी, लेकिन तब भी है ना कि थोड़ा सा हो ही जाता है, कुछ ना कुछ धूल मिट्टी आती रहती है। इसीलिए मैंने थोड़े गीले सूखे कपड़े से यहाँ पर डस्टिंग कर दी है, क्योंकि ये ड्रेसिंग टेबल है ना, तहस नहस हो ही जाती है शाम तक। कोई कुछ निकालता है, कोई कंघा इधर रखता है, कोई तेल उधर रखता है, कुछ ना कुछ निकाल निकाल के ऐसा हो ही जाता है कि कितना भी आप सेट कर लो सामान। आज मेरा सारा काम जल्दी हो गया है क्योंकि सिमी ने जल्दी से हेल्प कर दी थी मेरी। तो इसलिए क्योंकि उसे पता था कि आज मुझे काम है सिलाई का ज़्यादा, तो वो मेरी हेल्प कर दी थी। क्योंकि उसे बच्चों को पता होता है ना कि माँ को कितनी क्या किसी की बात की टेंशन है, तो कुछ ना कुछ बच्चे हेल्प कर ही देते हैं किसी न किसी बहाने से। तो इसी तरह से मेरी बेटी ने भी मेरी हेल्प कर दी थी और मेरा सारा काम जल्दी हो गया। अभी मैं नहाऊंगी नहीं क्योंकि मुझे लगानी है फॉल साड़ी में। तो इसके बाद ही मैं जाऊंगी नहाने के लिए, क्योंकि उसको रेडी करके भी रखना है साड़ी को। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज काम जल्दी भी हो गया है तो क्यों ना जल्दी से खाना भी बन चुका था मेरा सुबह ही। और मैंने सोचा कि जल्दी से फॉल लगा ली जाए। तो यहाँ पर मैं बताऊंगी कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैंने कुछ ख़रीदूँगी मैं, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। खैर, इससे पहले ही मैंने एक शॉर्ट वीडियो में बता दिया है, डाल दिया था कि मैं मशीन लेके आई हूँ। तो काफ़ी लोगों ने मुझे बधाई दी है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सभी का धन्यवाद जिन्होंने मुझे कमेंट किया है, और सभी लोगों को धन्यवाद करती हूँ मैं। क्यों, शायद से जिन लोगों ने नहीं देखा है उनको भी धन्यवाद करती हूँ कि वो लोग भी मेरा वीडियो देखते हैं। और थैंक यू सो मच। और यहाँ पर देखिए मैं कर रही हूँ, यहाँ पे फॉल की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे फॉल लगा लिए मैंने नीचे, और ये देखिए किस तरह से बीडिंग होती है यहाँ पर फॉल में। यही मैं आपको दिखा रही हूँ कि इतनी नीट एंड क्लीन इससे होती है। और ये मशीन नहीं थी मेरे पास, इसलिए मैंने आपको कभी दिखाया नहीं फॉल लगाते हुए। तो वैसे तो मशीन से ही, सादा मशीन थी ना जो, उसी से लगा लेती थी। लेकिन ये मशीन यहाँ पर इसी तरह से लगाई जाती है। वैसे तो गांव में या कहीं भी चल जाती है कि सिलाई मशीन से, नॉर्मली जो मशीन होती है उससे नीचे की फॉल सिल दो और ऊपर से हाथ से टाका लगा दो। लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, क्या होता है कि यहाँ पर सभी लोगों को यही डिमांड होती है कि नीचे इस तरह से बीडिंग हो, फॉल लगाई जाए। क्योंकि ये जल्दी से खिंचती नहीं है, पायल में भी फंस जाती है ना, तो भी ये खिंचती नहीं है। क्योंकि इससे एक एक तरह का ये इंटरलॉक हो जाता है कपड़ा, जिससे कि ये कपड़ा धागा खिंचता नहीं है इससे। तो वैसे तो उस मशीन से भी नहीं खिंचता है, क्योंकि उसको भी अगर छोटा टाँका करके लगाया जाए, मशीन नॉर्मल जो मशीन होती है अपनी, उससे भी खिंचता नहीं है। लेकिन यहाँ पर सभी की यही डिमांड होती है, तो इसीलिए मुझे ये मशीन की भी ज़रूरत थी। तो यहाँ पर लेके आई हूँ मैं। और ये मशीन ली थी मैंने 2 अक्टूबर को। तभी मैंने आपको बताया था कि मुझे एक कुछ ख़रीदने जाना है, और मैं ख़रीद के क्या लाई हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगी। यही थी वो मेरी मशीन जिसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो यहाँ पर देखिए मैंने फॉल नीचे लगा ली है, और ऊपर से अच्छे से फॉल को प्रेस करिए, धो के प्रेस कर लीजिए ताकि एक भी सिकुड़न ना रहे। और इसमें जो टाशनी होती है ना, उससे अच्छे से सिक्योर कर दीजिए फॉल को, तो बिल्कुल भी झोल नहीं आता है फॉल में। और बहुत ही सिंपल सादा तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से ये लग जाती है फॉल। कितना भी आराम से लगाओ ना, फिर भी ये 15 मिनट में आप इस फॉल को लगा के फ्री हो जाओगे। मेरा तो खैर जल्दी फ्री हो गई थी मैं इससे, क्योंकि नीचे की जो मशीन से लगा ली थी ना फॉल, बस हाथों से ही ऊपर का जो फॉल रह गई थी वो हाथों से ही टाँके भरने थे। तो इसलिए मेरे जल्दी हो गई थी, कम से कम 9-10 मिनट में तो ये फॉल लग के तैयार हो गई थी साड़ी में। तो इसी तरह से अगर आप भी चाहते हो कि कुछ करना चाहते हो अपनी लाइफ में, अपना नाम कमाना चाहते हो,
तो ऐसा है कि घर से बाहर अगर आपको नहीं जाना है, मतलब जाने को नहीं मिल रहा है, तो आप घर में भी यही सब काम करके अपना नाम कमा सकते हो, अपना पैसे कमा सकते हो। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि घर से बाहर जाओ तभी आप पैसे कमा पाओ। आजकल देखिए घर में ही रहकर बहुत सी लेडीज़ हैं ना, जो घर से ही अपना व्यवसाय चालू किया है, उन्होंने शुरू किया है, यानी कि बिज़नेस शुरू किया है। तो ऐसे ही आप भी शुरू कर सकते हो, क्योंकि अगर सिलाई जैसे कि नहीं आती है किसी को, कि मतलब सूट नहीं सिल सकते, ब्लाउज़ नहीं सिल सकते, या कुछ भी कैसा भी मतलब कोई कपड़े हों वो नहीं सिल सकते, अगर नहीं कटिंग आती है तो नहीं सिल सकते, तो क्या करिए कि आप इसी तरह से देखिए फ़ॉल भी लगाने का काम स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि फ़ॉल तो लगाना देखिए ईज़ी है, और काज बटन भी लगाना ईज़ी है। तो हुक आई का आप काम ले सकते हो, उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है कि आप मतलब ये सिलाई नहीं जानते तो ये काम भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप ये काम नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। ज़रूर आप मेहनत करोगे तो आप ज़रूर सफल होगे। बिना मेहनत के अगर आप सोचते हो कि सफलता मिल जाए, तो देखिए वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर सफलता कमानी है, नाम कमाना है आपको, तो मेहनत तो देखिए करनी पड़ेगी। ठीक है, बिना मेहनत के कोई भी आपको कोई भी किसी भी तरह की सफलता मिल ही नहीं सकती है, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक। और पैसे तो ये बात है कि अगर आप पैसे कमाना चाहते हो तो अपने हाथ पैरों को हिलाना ही पड़ेगा, आपको काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि आप अपने लिए, अपने बच्चों का खर्चा खुद से उठा सकते हो, है ना। नहीं है, अगर आप 4 पैसे कमा रहे हो तो इतनी भी किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि आप घर बैठे अगर कमा रहे हो ना, तो घर का सारा काम भी कर रहे हो और अपना काम भी कर रहे हो, ये सिलाई बुनाई का, कुछ भी कढ़ाई का, या कुछ भी कैसा भी काम कर रहे हो, तो काम की कोई कमी नहीं है। अगर ये फिर भी नहीं कर सकते हो आप ये सिलाई का काम, तो देखिए बच्चों को ट्यूशन तो पढ़ा सकते हो, अगर आप पढ़े लिखे नहीं भी हो ना, जो वो भी काम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उनके लिए कोई काम नहीं है, काम बहुत है, लेकिन बस यही होती है ना कि एक चाह होनी चाहिए काम को करने की, लगन होनी चाहिए। तो अगर आप चाहते हो कि मतलब जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हो ना, तो ज़रूर आप आगे बढ़ोगे, लेकिन आपको एक हुनर भी आना चाहिए। कोई सा भी हुनर देख लीजिए कि आपको क्या आता है, आपकी हॉबीज़ क्या हैं। ठीक है, तो उसी के हिसाब से आप अपना मतलब व्यवसाय शुरू कर सकते हो, यानी कि कोई भी बिज़नेस शुरू कर सकते हो। आजकल तो बहुत सारे बिज़नेस हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप कपड़ों की कटिंग करके ही आप सिलाई कर सको, नहीं, ऐसा नहीं है। स्क्रंचीज़ आते हैं ना, जो लड़कियां हाथ में पहनती हैं, बालों में लगाती हैं, कटे फटे जो कपड़े होते हैं ना, छोटे छोटे टुकड़े, उनसे भी आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। और देखिए ट्यूशन भी पढ़ा सकते हो आप, घर बच्चों को घर में आके मतलब बुला के ऐसे ही स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो काम की कोई कमी नहीं है। आजकल तो यूट्यूब है, आप जो भी सर्च करोगे, अगर चाहोगे ना, जो आप चाहोगे वो ज़रूर होगा आपकी लाइफ में, बस एक जज़्बा होना चाहिए। तो अपने टैलेंट को उभारिए, अपने हुनर को पहचानिए कि आप क्या क्या कर सकते हो। दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं जो आप नहीं कर सकते हो, कोई इतनी बड़ी मुश्किल नहीं होती है। सिर्फ काम करने से पहले या स्टार्ट करने से पहले हमें डर लगता है, लेकिन जब हम उस राह पर चलने लगते हैं ना, तो कोई भी किसी भी प्रकार का डर हमें नहीं लगता, क्योंकि हमें उस राह पर चलना है। तो हमें डर का और दिक्कतों का, मुश्किलों का सामना करना ही पड़ेगा। ठीक है, मुश्किलों से अगर हम हार मान गए ना, तो आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। होती है, अगर हम यही एक्सक्यूज़ देते रहे ना कि अरे हमारा घर का काम पड़ा है तो हम कैसे काम करें। आप मुझे या मुझ जैसी कई महिलाओं को देख सकते हैं, हाउसवाइफ को देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोग अपने घर का भी काम निपटाते हैं, और अपने जो बिज़नेस हमने स्टार्ट किया उसे भी करते हैं। और जो देखिए यूट्यूब का भी काम है, उसे भी मैं अच्छे से करती हूँ। सिर्फ दूसरों को देखकर ही नहीं, अपने अपने हुनर को अगर पहचानना है तो कुछ करिए। क्योंकि दूसरों को देखकर हम थोड़ी देर के लिए तो बहुत मोटिवेट हो जाते हैं कि हाँ मैं भी ऐसा कुछ करूँगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद वही मोटिवेशन है ना, वो ख़त्म हो जाती है हमारे अंदर से। तो अगर आपको कुछ करना है ना, तो दूसरों का देखिए कि वो लोग क्या करते हैं, जो आपको अच्छा लगे, जो आपका टैलेंट हो, जो आपकी हॉबी हो, वो आप उस तरह का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर ये एक्सक्यूज़ है ना कि घर का काम कौन करेगा, तो आप घर के कामों को करने के लिए थोड़ा जल्दी उठिए। ठीक है, इसी तरह से हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से कोई कुछ नहीं कर पाता है। तो अभी से उठिए और कमर कसिए और अपने लिए कुछ करके दिखाइए।
तो जितनी देर में मैंने आपसे बातें की उतनी देर में मेरी देखिए फॉल लग गई है और एक भी झोल नहीं आया है इसमें। इतनी फिनिशिंग के साथ ये फॉल लगकर तैयार हुई है। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। चलिए मैं मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।